समय नहीं ली। और किसमें भैया ये तू जी समय तपसी नहीं। कैसे ये तू जी समय तपसी नहीं तो कोई हरिश्चंद्र सौदानी। और मोर ध्वज राजा ने कर गई संतन की मेहमानी। वो किसमें भैया ये शक्कर में शंकर बसे। कैसे ये शक्कर में शंकर बसे और गुड़ में बसे गणेश। मिश्री में तीनों बसे तो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश। वो किसमें भैया ये बड़े बड़ोले हीरा से कब कहे सो कोई नाथ हमारो। और किसमें भैया ये बिना विचारे जो करे। कैसे ये बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और काम बिगाड़े आपनो तो भैया जग में हो दहसाए। और किसमें भैया ये सबदा माया मर गया। कैसे ये सबदा माया मर गया शब्द तारण छूट्यो राम। ये हरि दीन दयाल है सो तेरा ढेर सुधारे काज। और किसमें भैया देखिए सज्जनों, मां भवानी वंदना के बाद ये आपके सामने हमारा दूसरा दौर चालू हो गया। अब जैसा हमारा टूटा फूटा कद प्रोग्राम है वह आपके सामने पेश है। जो कथा तो रामायण जी ने प्रसंग सुना होगा। रावण मोहे भंग, रावण घमंड चूर। रावण का कुल का नाश तो हुआ, लेकिन रावण का कुल का नाश कैसे हुआ? तो मेरे सज्जनों, होता क्या है, एक बार रावण भगवान भोलेनाथ की बड़ी जोर से भक्ति करते हैं और कैलाश पर्वत को भगवान भोलेनाथ सहित अपनी हथेली पर उठा लेते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे रावण, अरे रावण, हम आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। रावण कहने लगा, भगवान आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं कि हाँ, तो जो वरदान मांगूंगा वो मिलेगा कि जरूर मिलेगा। तो भगवान मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरे समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं होना। बड़े भोले थे, भगवान भोलेनाथ ने रावण को वरदान दे दिया। रावण मन में विचार करने लगा, मेरे समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में तो है ही नहीं, तो मैं मेरी भुजाओं के बल को कहां आजमाऊं। तो रावण अपनी भुजाओं के बल को आजमाने के लिए अपनी घरवाड़ी रानी मंदोदरी को सुबह महल की देहरी पर खड़ी करता और उसकी नभ से 100 से निकालता। मंदोदरी कहने लगी, रे महाराज, यदि किसी दिन आपका निशाना चूक गया तो मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। रावण कहने लगा, प्यारी, मेरा निशाना कभी चूक नहीं सकता, मेरे समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में है ही नहीं। रानी मंदोदरी हाथ जोड़ती है और कहने लगी, रे महाराज, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं आपकी बात क्यों मानती हूँ ये बताऊं? क्या रानी मंदोदरी बताइए कि महाराज, मैं आपकी बात इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। यदि मैं आपकी पत्नी नहीं होती तो मैं आपकी बात नहीं मानती। यदि आपके समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा आप करो। तो रानी मंदोदरी रावण को कैसे समझाती है और क्या कहती है? रे कैसे कहती है मेरे भैया? अरे ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रथ में। कैसे मेरे भैया? मैं ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रथ में। दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथ में। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रथ में। दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथ में। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रथ में। दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सारे नाथ में। ये लंबोदर को सुमर कलम अब ले ले मैंने हाथ गया दान देवदास डरते थे थारे माथ। कैसे मंदोदरियों कहे बलम तुम क्यों उछलाते हो, नारी तो अवला हो जो रोज पे अजमाते हो। और किसी मेरे भैया? भिड़ो कोई मरद जीवाड़े से कई हो वे नथ में तीर निकाले से। बताए कोई रघुराजा नामी और तब देखूंगी मैं जोर भिड़ोवा से जाकर स्वामी। तूने को जब जोर बराबर पाओ और मुझे किशो पड़े अंदाज मर्द तू हुए भीतर घर को। अब तू को राई गाल बजाए पलम तो चल मैं जानूंगी। अरे रघुराजा को हरा के देख तेरे तब मैं मारूंगी।
सरपंच साहब के यहाँ पहुंचे। महेश जी फिनान खाना खाने के लिए सरपंच साहब के यहाँ पहुंचे। ठीक है, रावण मन में कैसा विचार करता है और आगे क्या होता है। कैसे होता है मेरे भैया? ओ छे बचन दे नारे ने, कैसे? ओ छे बचन दे नारे ने, मुँह से तो भारी कर गई, या को दिखाओ मेरो जेरवाने रुख आवत की ले लई। और कैसे मेरे भैया? जा रे गुस्सा में हो लाल, कैसे? अरे जा रे गुस्सा में हो लाल, चाले बिजली की सी चाल, या ने सोची मन में काई, और मेरे सामने कर रही रघु राजा की बहुत बड़ाई। और कैसे मेरे भैया? मैं या भूमंडल को राजा, कैसे? अरे मैं या भूमंडल को राजा, बाजे सबड़े मेरा बाजा, मौसम कौन जगत में वीर, और वह रघु राजा को मारो धरूंगो जब हृदय में धीर। और कैसे मेरे भैया? झटपट अवधपुरी में आयो, कैसे? अरे झटपट अवधपुरी में आयो, राजा भक्ति कर तो पायो, जाते रावण ने ललकारियो, अरे तू लड़ ले राजा आजा, सामने जोर लगा के धैर्यो। और कैसे मेरे भैया? अब वन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को पाचे, अब वन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को पाचे, मंत्र से मथ के अन्न फेंक दियो ढोलर के पाछे। ये दिल ढोला फिरने पर बैठा ले तेरा नागर में, सावन वाला फिर ढोला रे साले नागर में, ये सब ढोल देखने के बाद बैठा ले तेरा नागर में, सावन वाला फिर ढोला रे साले। मंत्र से मथ के अन्न फेंक दिए डूंगर के पाछे। जैसे रावण रघु महाराज के पास गया, जाकर कहने लगा, अरे रघु महाराज, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। रघु महाराज जंगल में भजन कर रहे थे, भजनों पर बैठे हुए थे, रावण की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने हाथ में कुछ जौ के दाने लेकर उनको मंत्र से मथा और डूंगर की तरफ फेंक दिया। रावण मन में विचार करने लगा, मैं रघु महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ और रघु महाराज हैं कि मेरी कोई बात नहीं सुनते, चलकर पूछना चाहिए इन्होंने ये कौन सी विद्या चलाई है। रावण रघु महाराज के पास गया, जाकर कहने लगा, अरे रघु महाराज, मैं आपको युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ और आप हैं कि अपने हाथ में जौ के दाने लेकर इनको डूंगर की तरफ फेंक दिया, यह आपने कौन सी विद्या चलाई है। रघु महाराज को हंसी आ गई। रघु महाराज कहने लगे, रावण, अरे रावण तू बड़ा भोला है, तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। कि नहीं महाराज, मैं जरूर समझूंगा, आप मुझे बताइए क्या बात है। कि रावण इस पहाड़ के परली तरफ, इस पहाड़ के परली तरफ कुछ गाय चल रही है और उन गायों को मारने के लिए एक शेर उनके पीछे पीछे भाग रहा है। मैंने जौ के दाने फेंके हैं, वो शेर मर गया और गाय प्रेम से चल रही है। रावण मन में विचार करने लगा, रघु महाराज झूठ बड़ी अच्छी बोलते हैं, भला यहाँ से बैठे पहाड़ के परली तरफ शेर को कैसे मार दिया जाएगा, गलत बात। रावण को विश्वास नहीं हुआ कि चलकर देखना चाहिए। रावण पहाड़ के पिछवाड़े में गया और जाकर सारा हाथ देखा तो हकीकत में शेर मरा पड़ा हुआ था और गाय प्रेम से चल रही थी, क्योंकि रघु महाराज ने जो जौ के दाने फेंके थे उन जौ के दानों के बाण बने और बाण जाकर सिंह को लगे, सिंह वहीं पर मर गया और गाय प्रेम से चल रही थी। रावण मन में विचार करने लगा, जब रघु महाराज ने वहां से बैठे इस शेर को यहां मार दिया तो अपनी पेश नहीं खाएगी। तो रावण किस प्रकार से वापिस लंका में जाता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? सुन के रघु की बात को, कैसे? सुन के रघु की बात को आघात हो रावण कभी घबरा रहा, उनके ही पैरों भगत के लंका को वापिस जा रहा। और कैसे मेरे भैया? देखो दशकंदर सरकार, कैसे? अरे देखो दशकंदर सरकार हो गई पूरी तरह लाचारी में वो छोड़ दीजिए। और कैसे मेरे भैया? या राजा भारत अपधारी, कैसे? अरे या राजा भारत अपधारी, नहीं खावेगी केस हमारी, लाइयो पीछू तो सौ टंक पहुंच गए शर्मा तो सौ लंक, ठाटी मिली गेट पे नाय और तू जीत जाएगा का है सही सही खेमों से बहता। और कैसे मेरे भैया? अब तू जीतो हो तो बलम धरो में मेरे दिल में धीर और चरण दबाऊंगा राज
बनाओ कोई माल हुआ और अब तू जीते हो तो बलम धरू में मेरे दिल में धीर और चरण दबाओ महाराज बनाओ तो मालपुआ और खीर। जैसे रावण दोबारा लौटकर लंका में महल के गेट पर पहुंचा, रानी मंदोदरी आग की थाली लेकर खड़ी हो गई और कहने लगी, रे महाराज आपने मुझे खबर नहीं दी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आप तो युद्ध जीत कर आए हैं, मैं आपकी आरती उतार दूं। मेरे सज्जनों, रावण शर्म के मारे गर्दन नीचे कर लेता है। रानी मंदोदरी समझ गई कि जीत कर नहीं तो हार कर आया है, तो रानी मंदोदरी फिर से रावण को कैसे ओछे बोल देती है और क्या कहती है, रे कैसे कहती है मेरे भैया? अरे लेकर के मारे भाग्यो बाला में बारी नाटी रे। कैसे से मेरे भैया? पर तू डर के मारे भाग्यो बाला में बारी नाटी रे। लंका की सवाई तन मारी रे, डर के मारे भाग्यो बाला में बारी नाटी रे। लंका के सवाई तन मारी रे, डर के भाग्यो बाला में बारी नाटी रे। लंका के सवाई तन मारी रे। रानी मंदोदरी रावण से इतने सख्त कहती है, रावण महल के गेट पर खड़ा का खड़ा रह गया। मन में विचार करने लगा, गरवाड़ी मेरे पीछे पड़ गई, ये सौदा पार नहीं पड़ेगा, मुझे कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। रावण महल के गेट पर खड़ा होकर अपने मन में क्या संकल्प कर लेता है कि मैं लंका में जब तक पैर नहीं रखूंगा, जब तक रघु महाराज को युद्ध में नहीं हरा दूंगा। ऐसा प्रण करके महल के गेट से वापस सड़क कर अवधपुरी में चला जाता है और अवधपुरी में जाकर अपना विराट रूप धारण कर लेता है। 20 भुजा का शीश यो मानो पहाड़ का पहाड़। ऐसा आतंक मचाया जिस इंसान को जहां जगह मिली वहीं पर छुप गया। शाम का टाइम हुआ, रघु महाराज जंगल से भजन करके आए, अपनी नगरी में कोई प्राणी नजर नहीं आया। रघु महाराज ने आवाज लगाई, अरे भाई नगर निवासियों, आज आप मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हो जो मेरी नगरी में मुझे कोई नजर नहीं आता। रघु महाराज की आवाज सुनी, एक एक करके बाहर निकलने लगे। रघु महाराज के पैर पकड़ लिए, कहने लगे, ए रघु महाराज, आज तो अपनी नगरी में बड़ा ही भयानक राक्षस आया। तो कैसा था कि महाराज 20 भुजा का शीश मानो पहाड़ का पहाड़। ऐसा राक्षस हमने पहले कभी नहीं देखा। रघु महाराज समझ गए कि ये सब चालबाजी रावण की है। तो रघु महाराज रावण के पीछे कैसे तालबान छोड़ते हैं और आगे क्या होता है, रे कैसे होता है मेरे भैया? राजा जान गए तत्काल। कैसे? अरे राजा जान गए तत्काल, है सब भाई रावण की चाल, जिसमें लियो धनुष को तार और कामन तारी खींच छोड़ दियो लंका माओ बाण। और कैसे मेरे भैया? सर 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 जा रहे हो बाण। कैसे? अरे सर 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 जा रहे हो बाण, बचेंगे नहीं अब रावण के प्राण। आगे आगे रावण जाए और पाछे पाछे तालबान तेजी से बढ़तो जाए। और कैसे मेरे भैया? गिरतो पड़तो बढ़तो जाए। कैसे? बिगड़ी में कौन आडो आए, अरे कोई तो लेना मुझे बताए, बिचारो काय काय टकराए। और कैसे मेरे भैया? अब तो भाग यहाँ से दुष्ट धरे गए झूठी भूतन में। कैसे? और नहीं मिली हो शरासी शरण के ले हुआ तो देर है घर में। कैसे मारे भैया वाला में भारे नाटी रे, लगा दे लड़ाए माटी रे, लगे भैया वाला में भारे नाटी रे, लगा दे लड़ाए माटी रे। रावण तीनों लोगों में घूम लिया, लेकिन कोई भी देवता रावण की सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। रावण मन में विचार करने लगा, मैंने रघु महाराज से ठाला पंगा मोल ले लिया और रघु महाराज ने मेरे पीछे तालबान छोड़ दिया। ये तालबान मेरे प्राण जरूर लेगा, मुझे कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। और उपाय क्या करना चाहिए? सारी दुनिया में मेरा कोई साथी नहीं है, तो
वही मेरी सहायता कर सकती है, वरना मेरी सहायता कोई नहीं करेगा। मेरे सज्जनों, रावण कैसे वापस लंका में जाता है और रानी मंदोदरी से कैसे बतलाता है। हेलो हेलो